Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you to my channel and this is the fresh notification from Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology. So do not think that why I should go apart from Central University or State University. See, you must have an options. तो options हमेशा रखने चाहिए. This is an private institute and university, self finance, and you know very well the name of the Dhirubhai Ambani. So अगर हमको ऑप्शंस पीएचडी के बहुत अच्छी जगह मिलते हैं फॉर with respect to the placements and all, and we have to consider the option instead of wasting the time, because time is money. आप जितने कम टाइम में पीएचडी कर पाए वो ऑप्शंस हमेशा सामने रहने चाहिए, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस. कुछ लोग ऐसे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लेते हैं जिसका नामो निशान नहीं होता, इवन डिपार्टमेंट का भी डिटेल नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री हो. उससे बेटर है दीज ऑप्शन. तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं क्या है एडवर्टीजमेंट और क्या डिटेल्स हैं इसके ऊपर. वेबसाइट में एडमिशन 2022 का ऑप्शन है और नीचे आपको कुछ पोस्ट भी दिखेंगी, लाइक जेआरएफ की कई ओपनिंग है, बिकॉज इस इंस्टीट्यूट के अंदर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलते हैं डिफरेंट जगह से स्पॉन्सर्ड, लाइक डीआरडीओ, डीएसटी और डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज के यहाँ पे फंडिंग बहुत अच्छी आती है बिकॉज दे रियली वर्क. तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और किसी प्रोजेक्ट में भी लेना चाहें तो वो भी एप्लीकेशंस नीचे देख सकते हैं. तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एडमिशन पे. तो आप यहाँ से जब क्लिक करेंगे पीएचडी रेगुलर और रोलिंग एडवर्टीजमेंट, सो इज पॉसिबल थ्रू 2 चैनल्स, या तो रेगुलर या रोलिंग. रोलिंग इनका राउंड द ईयर चलता है. व्हेन the seats will be vacant, you can apply for that rolling advertisement. Now, what is the PhD regular? See, these are the important date. Submission of online application commence from 27th of October and an online application form close on 2nd of December. So this is completely open. Entrance examination है for the candidates not called for direct interview. तो direct interview के लिए कौन call होगा? Those who have qualified some national level फेलोशिप. उसके बाद दिसंबर में ही लिस्ट आ जाएगा इंटरव्यू का. सो दीज आर द एक्सपेक्टेड डेट्स. अब उसके बाद आते हैं प्रोग्राम ओवरव्यू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि यू मस्ट नो कि मैं किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ. दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंडस्ट्री ओरिएंटेड चीज है. एकेडमिक, गवर्नेंस एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम होता है. तो आप जो भी काम करेंगे उसका रियल में एप्लीकेशन होगा, एंड यू विल रियली गेट सम इनोवेटिव रिसर्च आउट ऑफ योर वर्क. Got it? So see, these are the options in which you can apply: mathematics, computer science, humanities, social science, and some innovative research in ICT, humanities, social science, design and art students. So see, these are really the one of the good options अगर आपका सच में यहाँ पे रिलेशन हो रहा है आपके वर्क से. Now the program structure के अंदर आपका नॉर्मल कोर्स वर्क और रिसर्च वर्क होगा जैसे कि बाकी जगह होता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द यूजीसी रूल्स. नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आईसीटी एंड अलाइड डोमेन के अंदर इन्होंने जो मांगा है एलिजिबिलिटी, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमफिल, किस में? मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. मोड ऑफ जो इनका फर्स्ट मोड है दैट इज अ डायरेक्ट इंटरव्यू, जो कि वैलिड गेट रिजल्ट्स के बेस पे होगा. तो बिकॉज दिस इज स्पेशली फॉर द मैथमेटिक्स. नाउ द मैथमेटिक्स एंड द नेचुरल साइंस, उसके अंदर आपका जो मोड होगा सेम, आपका ऑनलाइन एंट्रेंस होगा सेकेंड मोड. और अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखें तो विद 60% मार्क्स मिनिमल मास्टर्स आपका होना चाहिए एमटेक में. अब बात करें अगर आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस की, तो उसके अंदर एमए, एमकॉम, एमबीए, एमफिल इस तरीके के सब्जेक्ट्स मांगे हैं विद 55% मार्क्स. अगर किसी का वैलिड नेट जेआरएफ है, एमफिल डिग्री है, तो वो डायरेक्टली कॉल होगा, अदरवाइज उसको ऑनलाइन एंट्रेंस देना होगा. सो दिस इज लाइक नाउ वन प्रोग्राम इज एक्सटर्नल, मतलब पार्ट टाइम. तो अगर आप पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं और आपके पास यूजीसी नेट जेआरएफ है, देन ऑल्सो यू विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू.
और उसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू आर वर्किंग इन सम R&D ऑर्गेनाइजेशन और सम यूनिवर्सिटी और सम इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू फिल दिस फॉर्म, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। और अगर आप कहीं पे काम करते हैं, वहीं पे रिसर्च दिखाना चाह रहे हैं, तो आपको वहां से NOC देना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस हैं। फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 50,000 पर सेमेस्टर है, और फी 25% वेव हो जाएगा नेट और गेट के स्टूडेंट्स को, या कोई स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट है। और सबसे अच्छी चीज, दिस इज इंक्रीज इन द फेलोशिप अमाउंट। द फेलोशिप इज 28,000 per month till comprehensive examination, and after comprehensive examination for the first 2 year इतना per month, for the next 2 year the stipend will be raised to इतना। अब आप मुझे बताओ कि you are giving a tuition fees of 50,000 per semester and you will get the 35,000 per मंथ फीस। इंटर्नशिप, आपको फेलोशिप मिल रही है। अगर आपके पास नेट गेट नहीं है, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द फेलोशिप। तो इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती, बिकॉज दीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन टर्म ऑफ प्राइवेट। बोलते हैं ना, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो बेटर है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं। देखिए, रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉशन डिपॉजिट है, ये रिफंड हो जाएगा। हॉस्टल रेंट 23,000 per semester, food on casual basis. So this is, the fee structure is, I guess, completely normal. Even last time also I have discussed कि 50-70,000 per year fees ले रहे थे state university. So why they will not charge the fees? देखिए, स्टाइफंड फेलोशिप है, उन्होंने बता दिया पूरा 28,000 आपको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद 31 35,000। फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, जिसके के थ्रू आप फेलोशिप ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। कंटिजेंसी फंड आप फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं। तो एक बार आप एनरोल होंगे तो इनके पास फंडिंग के ऑप्शंस कम नहीं है, फंडिंग है इनके पास बहुत ज़्यादा। तो हाउ टू अप्लाई? ऑनलाइन अप्लाई करिए, 1200 रुपीज़ का एप्लीकेशन फीस है, एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। कई लोग पूछते हैं सर इंटरव्यू ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा? सो मुझे लगता है अभी तक हमने जितने भी फॉर्म देखे हैं, दिस इज द ओनली फॉर्म जहां पे आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो सकता है, जैसे कि अभी तक लिखा हुआ है। गॉट इट? सो इस फॉर्म को अप्लाई करिए, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी फीस नहीं लग रही है और आपको फुल फेलोशिप मिल रही है। एंड दिस इज फ्रॉम द धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कुछ भी डाउट हो इस इंस्टीट्यूट या रिसर्च को लेके या टॉपिक को लेके या PhD की कैटेगरी को लेके, चैनल को लेके, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू द कमेंट बॉक्स और ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वी विल टॉक सेपरेटली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।